मानव में मानव में का दंत सूत्र है, आपको दिखाया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा 21/21/21/23, 21/23/21/23, ये जो आपको आंसर है, तो इसमें आपका पहला आंसर है ये। पहला आंसर आपका ये सही है। दूसरा आंसर, मानव में एक बार दंतों की संख्या कितनी होती है? मानव में एक बार यानी मोनोडॉन्ट की संख्या कितनी होती है? 12। तो इसमें 12 दांत जो होते हैं वो एक बार मतलब मोनोडॉन्ट होते हैं, एक बार निकलते हैं जीवन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये यूँ रहा आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बस आने ही वाला है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, दांत का सबसे कठोर भाग क्या है? दांत का सबसे कठोर भाग आपका अस्थ, डेंटिन, इनेमल या मज्जा। तो आपका इनेमल आपका सही है। चौथा है, निम्न में से कौन सा पथ निगलने एवं श्वसन में दोनों में उपयोगी है? ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी आपका राइट आंसर है, ग्रसनी। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु में जीभ ताप नियंत्रक का कार्य करती है? तो जीभ ताप नियंत्रक का काम कुत्ता कुत्ता। जीभ नियंत्रक का काम कौन करता है? कुत्ता। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या है? ये इनेमल में जल की मात्रा है, तो इनेमल में जल की मात्रा कितनी है? तीसरा ऑप्शन आपका सही है। पैर के पैचेस उत्पन्न करते हैं क्या? पैर के पैचेस उत्पन्न करते हैं लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइट आपके पैर पैचेस उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में कितने दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं? तो आपके 20 दांत, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपके राइट है, 20 दांत जो है जीवन में 2 बार निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में वो दांत जो काटने वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो काटने वाले दांत कौन से हैं? इंसाइजर आपके सेकंड ऑप्शन आपका सही है। सेकंड ऑप्शन आपका सही। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? तो ड्यूडेनम में। कहाँ पाई जाती है? ड्यूडेनम में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम में पाई जाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन पाए जाते हैं कहाँ? पित्तरस में। किसमें? पित्तरस में पाए जाते हैं। बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है आपका? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या कहलाती है? दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन। थर्ड ऑप्शन आपका सही है, केसिन कहलाती है। केसिन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें कौन सा आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सदा याद रखना है। एमाइलेज एंजाइम किस पर कार्य करता है? एमाइलेज एंजाइम स्टार्च पर कार्य करता है। किस पर? स्टार्च पर। तो आपका फर्स्ट आंसर सही है, एमाइलेज स्टार्च पर कार्य करता है। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, तो इसलिए आप ये यकृत कोशिकाओं द्वारा श्रवण होता है। यकृत कोशिकाओं द्वारा श्रवण होता है, तो इसमें पित्त एवं एंजाइम अनुपस्थित। ये आपका अगला क्वेश्चन जो है, ये फोर्थ आंसर आपका सही है, पित्त एवं एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, पित्त और एंजाइम अनुपस्थित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला है कि ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? ग्लाइकोजन का संग्रह यकृत में होता है। कहाँ? यकृत। तो सेकंड राइट आंसर, यकृत आपका राइट आंसर है। ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा। रेनिन कहाँ पाया जाता है? रेनिन कहाँ पाया जाता है? यह है आपका यकृत में, किडनी में, अग्न्याशय में या अग्न्याशय की जठर रस में। तो थर्ड ऑप्शन सही है आपका, अग्न्याशय में। रेनिन अग्न्याशय के जठर रस में,
कहाँ पाया जाता है? रेनिन कहाँ मिलता है? अग्न्याशय के जठर रस में, ठीक है। तो 16 का 4 सही है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है किसके द्वारा? कहाँ पर? मतलब आंत में। तो कौन सा आंसर सही है आपका? आंत। आंत इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है आंत में। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगला आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये पित्त भोजन का अवशोषण होता है। पचित भोजन का अवशोषण होता है कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ? आमाशय में, कोलन में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो छोटी आंत में होता है। पचित भोजन का अवशोषण जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का जो है अवशोषण होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, पित्त बनता है कहाँ? पित्ताशय में, यकृत में, प्लीहा में या रक्त में? तो पित्त जो बनता है वह यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में। यकृत में आपका पित्त का निर्माण होता है, यानी पित्त बनने का काम यकृत में होता है, ठीक है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, रक्त में उपस्थित शर्करा क्या है? तो रक्त में जो उपस्थित शर्करा है उसका नाम है ग्लूकोज। पहला गैलेक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, तो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज द राइट आंसर। ग्लूकोज आपका सही है। रक्त में जो उपस्थित शर्करा है वो क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया 21 क्वेश्चन आ रहा है। 21 क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण यकृत द्वारा होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो आपका है यकृत द्वारा, ये सही है। ब्रोनल ग्रंथियों द्वारा, प्लीहा द्वारा, अग्न्याशय द्वारा, तो यकृत द्वारा होता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है किसके द्वारा? यकृत द्वारा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, देखिए आपका आया। अब ये है अगला क्वेश्चन, ये लैक्टियल भाग लेते हैं किसमें? दूध के पाचन में, वसा के अवशोषण में, लैक्टिक एसिड के पाचन में। तो वसा के अवशोषण में राइट आंसर। किसमें? वसा के अवशोषण में आपका लैक्टियल भाग लेते हैं किसमें? वसा के अवशोषण। म्यूकस स्रावित होता है कहाँ? म्यूकस आमाशय, ग्रहणी, बढ़ियात या आल? तो आल इज द राइट आंसर। म्यूकस का जो स्राव होता है वो कहाँ होता है? आल पर होता है, यानी इन सभी में होते हैं। म्यूकस स्रावित होता है आंत में, ठीक है। अगला है, जल अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो जल अवशोषण मुख्यतः आंत में होता है। कहाँ? आंत में। जल का अवशोषण मुख्य रूप से आंत में होता है। सेकंड आंसर आपका सही है, ठीक है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है, छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है? तो छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है? पित्तरस का। छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है? पित्त लवण का। तो पित्त लवण आपके राइट आंसर है, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन जो मेन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में दिखाए गए हैं। अब आप फिर मिलेंगे, आपको दिखाया जाएगा अगले वीडियो में।